अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नीब ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो दिन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ख़ास है। आज का जो दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए एक उम्मीद की किरण है, एक रोशनी है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अपने घरों में बैठे हुए थे और बाहर नहीं निकल रहे थे, डर रहे थे, खौफ का आलम था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने आज अतवार के दिन वो खौफ के जो बुत हैं वो तोड़ दिए हैं और जिस तरीके से वो घरों से निकले हैं वो काबिल दीद है। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आना शुरू हो गई हैं, वीडियोस वायरल हो गई हैं। इस व्लॉग के अंदर वो मैं तमाम वीडियोस मुख्तलिफ शहरों की वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से किस शहर में किस तरह से लोग निकले हैं, और इसके साथ में आपसे जिक्र करूंगा रेहाना डार जो कि सियालकोट का सबसे मुश्किल हल्का समझा जा रहा है। वहाँ पर जब वो रैली के लिए निकली तो किस तरीके से उनको रोक लिया गया पुलिस की जानब से, और पुलिस प्रिजनर वैन लेकर सब वहाँ पहुँच गई और उसके बाद रेहाना डार अपनी गाड़ी से निकली और क्या सारा मामला हुआ वो सब कुछ वो सब कुछ आज आपको इस व्लॉग के अंदर दिखाएंगे। वीडियोस भी और पिक्चर्स भी, और तमाम बताएंगे किस किस एरिया से किस तरह से लोग निकले। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सकें और मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। आते हैं जी, आज अतवार का दिन था और जो खान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उन्होंने एक कॉल दी थी। उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, टिकट होल्डर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर हैं वो बाहर नहीं निकलते, रैलियाँ नहीं निकालते, अतवार के दिन अगर लोगों को मोबिलाइज नहीं करते, लोगों तक नहीं पहुँचते, तो जो उनकी टिकट्स हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी और जो जो बाहर निकलेगा उसको टिकट वो कंफर्म रहेगी, और जो नहीं निकल पाएगा उसकी टिकट को वापस ले लिया जाएगा और उसकी टिकट लेकर किसी और को दे दी जाएगी जो उस दिन हल्के में निकला होगा। तो ये सारा मामला था। तो आज अतवार का दिन था। बेसिकली ये सारा नौबत आई क्यों खान साहब ने ये सारा अल्टीमेटम दिया। पिछले काफ़ी अरसा से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है किस तरीके से उनके ऊपर सारा क्रैकडाउन किया जा रहा है, सारे मामला हैं वो सबके सामने है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनको टिकटें तो मिल चुकी थी, लेकिन वो ग्राउंड में आकर कंपेन नहीं कर रहे थे, वो लोगों तक जा नहीं रहे थे, वो अपने जो इंतखाबी निशान है वो लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहे थे, वो लोगों को नहीं बता पा रहे थे कि आपने किस निशान के ऊपर मोहर लगानी है, क्योंकि बल्ले का निशान तो छीन चुका था। तो इस सारी सूरत हाल में बड़ी मुश्किलात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब जो पाकिस्तान सोशल मीडिया टीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है, वो तो डिफरेंट तरीके से कभी वेबसाइट बनाकर, हालांकि दो उनकी वेबसाइट्स ब्लॉक हो गई, फिर तीसरी वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की जिसके अंदर वो अपने तमाम उम्मीदवारों के जो इंतखाबी निशान हैं वो बताते हैं लोगों को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं उन तक पहुँचाते हैं। तो वो सारा उन्होंने तीसरी वेबसाइट लॉन्च कर दी। उसके बाद जो इमरान खान की ऑफिशियल आईडी है फेसबुक की, उसके ऊपर मैसेज करने से भी आपको पता चल जाता है क्या निशान है। लेकिन फिर भी जो लोग मोबाइल यूज़ नहीं करते, जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, उन तक वो पैगाम किस तरीके से पहुंचाया जाए, जाहिर बात है उसके लिए उम्मीदवार को गलियों में निकलना होता है, मोहल्लों में निकलना होता है, और दुकानों में जाकर लोगों को बताना होता है, लोगों के घरों में जाके लोगों का दरवाज़ा नॉक करके खटखटा के उनको बताना होता है कि जनाब अली हमारा ये इंतखाबी निशान है, आपने इस पर मोहर लगानी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो उस तरीके से नहीं निकल पा रहे थे। एक खौफ का आलम था, तो जिसपे इमरान खान ने एक अल्टीमेटम दिया कि जो अतवार के दिन बाहर नहीं निकलेगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, टिकट वापस ले लिया जाएगा। पंजाब भर में और KPK में दफ़ा 144 लगा दी गई। दफ़ा 144 लगाने का मकसद भी कुछ इस तरीके से था कि जो नून लीग के लोग हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं या बाकी जमातें हैं, वो मुतलका इंतज़ामिया के पास जाएगी, अपना प्रपोजल रखेगी कि हम इस तारीख को इस जगह पर रैली करना चाह रहे हैं या जलसा करना चाह रहे हैं, तो उनको परमिशन मिल जाएगी। और तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो जाएंगे तो उनको परमिशन नहीं मिलेगी। जाहिर बात है रोका जा रहा है उनको मोबिलाइजेशन से, लोगों से मिलने से, वोट मांगने से, रैलियाँ निकालने से, जलसे करने से, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो उनको रोक लिया जाएगा, उनको परमिशन नहीं दी जाएगी। तो इस लिहाज से जो बाकी जमातें हैं उनका जो पॉलिटिकल एक स्टांस है, एक जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है वो चलती रहेगी, और पाकिस्तान तरीके से जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसलिए दफ़ा 144 लगाई गई। लेकिन आज कुछ देखने में ये आया कि अतवार का दिन था, रैलियाँ निकलना शुरू हो गई, वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई। अब मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि लाहौर से किन किन लोगों की रैलियाँ निकली।
ज़हीर अब्बास खोखर और शबीर गुज्जर NA 127 में बिलावल और अता तारड़ के खिलाफ ज़हीर अब्बास खोखर लड़े हैं और शबीर गुज्जर ने मिलकर एक रैली निकाली, वो भी आपको दिखाऊंगा। मरियम नवाज़ के जो ऑपोजिट मियाँ अब्बास फ़रूक के भाई मियाँ शहजाद फ़रूक खड़े हुए हैं, उन्होंने रैली निकाली, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। NA 130 में रैली निकली, उसके मनाजिर भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के नज़र में। इसके अलावा राजा बशारत ने पिंडी में रैली निकाली, वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद जो रेहाना डार हैं उनके साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले ज़हीर अब्बास खोखर और जो शबीर गुज्जर ने रैली निकाली है उसका एक छोटा सा क्लिप ये देखें। जी, तो ये लाहौर की सड़कें हैं जहाँ खौफ इस तरह से है कि जो उम्मीदवार निकलता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे ये दोनों जो नौजवान हैं वो निकले हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ लाहौर की दूसरी रैली जो कि मियाँ शहजाद फ़रूक ने निकाली है, ये भी देखिएगा। तो ये आपने देखा कि लाहौर में मियाँ शहजाद फ़रूक ने रैली निकाली। अब तीसरी रैली जो मैं लाहौर की दिखाने जा रहा हूँ ये NA 130 की रैली है, जहाँ पे नवाज शरीफ खड़ा हुआ है। लोग किस तरीके से वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और किस तरीके से नारे लगा रहे हैं, ये वीडियो में देखिए। इसके बाद हम रुख करते हैं कराची का। कराची में किस तरीके से रैली निकली है ये भी देखें। कराची के बाद अब रुख करते हैं पिंडी का। पिंडी में देखें, ये राजा बशारत थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पिंडी में रैली निकाल रहे थे। इसके बाद आप एक छोटी सी झलक देखें शेर अफजल मरवत और अली मीन गंडापुर की रैली की। इसके बाद हम आते हैं रेहाना डार के ऊपर। रेहाना डार ने आज जो सियालकोट में रैली निकाली, तो रैली जैसे ही निकली आप ये पिक्चर देखिएगा। ये वीडियो क्योंकि लाइव चल रही थी उस तरीके से नहीं रिकॉर्ड हो सकी, तो अब ये पिक्चर देखिएगा कि जैसे ही रैली निकली तो रैली निकलते साथ ही जो उस्मान डार और उमर डार का जो घर है, उनकी गली का जो नुक्कर है, कॉर्नर है, जो कोना है, वहाँ पर जो पुलिस है वो प्रिजनर वैन लेकर खड़ी हुई थी। और जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए हैं, फ़ौरन से प्रिजनर वैन का जो दरवाज़ा है वो खोल दिया गया और वहाँ पर जो लोग हैं वो जमा होना शुरू हो गए। तो एक तरह से जो पुलिस की तरफ से डराने का तासुर दिया गया, गिरफ्तारी का तासुर दिया गया। आज के दिन ही ख्वाजा आसफ सियालकोट में जलसा कर रहे हैं, लेकिन उसके अपोजिट एक रैली निकालने से रोका गया, जिसके ऊपर जो रेहाना डार हैं उन्होंने ज़रा हिम्मत का मुजाहरा किया, गाड़ी से उतरी और जाकर ये SHO जो आप देख रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, SHO के साथ बहस कर रही हैं और कह रही हैं कि एक तरफ तो ख्वाजा आसफ रैली निकाल रहे हैं, हमें रैली क्यों नहीं निकालने दी जा रही, जिसके ऊपर SHO का मौक़िफ़ था कि उनके पास इजाज़तनामा है, वो इजाज़त लेके रैली निकाल रहे हैं। वही मामला जो मैंने आपको बताया है कि दफ़ा 144 का मकसद क्या था कि बाकी जमातें हैं वो जाएंगी अपना वो प्रपोजल रखेंगे और उनको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो यही बहाना बनाया जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और यही जो वो SHO था उसने रेहाना डार से बात की कि आप दावतनामा ले आए, हम आपको रैली की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन ख्वाजा आसफ ने रैली की परमिशन ली हुई है, जिस पर रेहाना डार बड़े गुस्से में नजर आई। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नारे लगाना शुरू कर दिए। तो ये सारी एक अपडेट थी आज के दिन की कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं निकले हैं और रैलियां निकाली हैं। तो ये एक उम्मीद की किरण है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कि शायद हो सकता है कि जिस तरीके से आज रैलियां निकली हैं ये सिलसिला आगे भी चले और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में नरमी बरती जाए। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।